हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज के लिए, मेष राशि के लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा, आपका लव एंड करियर क्या कह रहा है। चलो देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में एंड आपके करियर में। आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिए। पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में करियर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एरीज है, मेष राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, मतलब जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सिंगल्स के लिए हम देखेंगे, न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए, उनकी तरफ कौन से पर्सन आ रहे हैं, किस तरह के रहेंगे, या पहले से किसी को आपने फाइनलाइज कर लिया हो इन दिनों, तो फिर आगे कैसे क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे हम। पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे हम यहाँ पर क्या हो सकती है, ठीक है। एंड जो लोग पहले से शादीशुदा है या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल सेम जेंडर में हो आप लोग, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो पहले ही रीडिंग कर दिया है तो वो ज़रूर देख लेना आप लोग। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एरीज के लिए और 12 साइंस के लिए कर दिया है। एरीज, वाह, 4 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी एरीज। आपका जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, द फुल एरीज एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम, हैवी एनर्जी भी है वो। तो देखिए कैसा है ना, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत की एनर्जी काफ़ी टाइम से बन रही है। आप भी सुन रहे हो इधर उधर से, लेकिन शुरुआत कब होगी, नया कब होगा, चेंज कब होगी, कब कब कब, ये सारी आपके दिमाग में बातें घूम रही होगी। क्योंकि हर वक्त हर जगह हर किसी रीडर से आप सुन रहे हो कि चेंजेस आएंगे, सब अच्छा होगा, ये होगा, कब होगा। तो थोड़ा पेशेंस आपने रखा है, थोड़ा पेशेंस तो सभी को रखना पड़ता है। तो अब वो वक्त आ गया है शायद से काफ़ी लोगों के लिए जिन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, इनर वर्क किया है, पास्ट की बातों में ज़्यादा खो के ना रहे, खुद से लव करे, ये सारी बातें करनी थी आपको, ठीक है। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो पॉजिटिवली आपके तरफ वो पॉजिटिव एनर्जीज को आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और फुल कार्ड के साथ यहाँ पर नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। अपने स्टेबिलिटी को बिना डिस्टर्ब किए आप लोग एक नई शुरुआत चाहते थे और वही एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। एंड आप कभी भी ये नहीं चाहते थे कि दूसरों के लिए खुद को बदले, लेकिन पास्ट के रिलेशनशिप में जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, उन्होंने पास्ट के रिलेशनशिप में खुद को बदल के देखा था, पूरी तरह से बदलने का सोच लिया था, बदलना चाहा था और बदला भी, लेकिन फाइनली लेकिन बाद में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, तो वो पर्सन आपको चीट करके चले गए, या फिर आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाया किसी कारणवश, या एक्स्ट्रा मैरिटल में थे आप लोग, तो आपको ऐसे लगा कि वो पर्सन आपके मैरिड थे, तो आपने एक थोड़े टाइम के बाद आपको सारी बातें समझ में आ गई, तो आपने सोचा कि नहीं कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा ऐसा, आप वहाँ से क्विट कर गए। तो ये सारी बातें रहने के बाद भी आपका मन अभी भी उस पर्सन में कहीं ना कहीं पर तो है ही, वो तो रहेगा ही, इतने जल्दी तो यादें जाती नहीं है, यादें तो है ये, तो ये बात है। लेकिन आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, जो सिंगल्स हैं, तो आपकी तरफ ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जो बिल्कुल लाइक माइंडेड रहेंगे, आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है, इमोशनल भी रहेंगे, और आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, ऐसे पर्सन आएंगे। या फिर पहले ही ऐसे पर्सन कोई आए हैं और आपने फाइनलाइज कर लिया है, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। बहुत जल्दी आप एक रोमांटिक डेट पे चले जाओ, रोमांटिक वीकेंड सेलिब्रेट करो, ये भी हो सकता है। जो पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, कमिटेड में है, तो उनके लिए भी ये बात रह सकती है, ठीक है, कि आप लोग कोई रोमांटिक इवनिंग सेलिब्रेट करो, बाहर चले जाओ घूमने, आपके पर्सन आए और आप लोग बाहर चले जाओ, ये हो सकता है। जो सिंगल्स है उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल आएंगे ना, उनमें एक बात और भी रहेगी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऐसे पर्सन रहेंगे, मतलब आपसे बात करेंगे, और जिस दिन आपसे ज़्यादा बातें होने लगेगी और आप लोगों में मतलब आगे शादी की बात फिक्स हो जाती है या एंगेजमेंट हो जाती है, तो फिर आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दे देते हो, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस उनका आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ओवर पॉजिटिव है, तो फिर आपको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, तो फिर देखिएगा, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड में हो, आप शादीशुदा हो या सेम जेंडर में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात हो, तो आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं, और आपका रियूनियन हो सकता है। अगर दूर हो आप लोग तो फिर से मिल जाओ, ये हो सकता है। आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ विजिट दे दे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो पास्ट में से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोशिशें बहुत चल रही है आपकी, लेकिन पूरी तरह से आप वहीं पर हो, अभी भी आप वो हर्ट, वो पेन भूले नहीं हो, तो वो एक चिंगारी सा सुलग रहा है आपके अंदर अभी भी। आपने तो वहाँ से मूव ऑन कर लिया, लेकिन आपका दिल जो है वहाँ से अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या फिर वहाँ की जो बीटर यादें हैं ना, जो कड़वी यादें हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसा कहीं पर हो सकता है। तो इतना ज़्यादा आप वहाँ पर ना सोचें, ज़्यादा ओवर इमोशनल सेंसिटिव होकर वो एनर्जी में ना रहे, ताकि आपके लिए ये अच्छी शुरुआत वेट कर रही है, वो आपकी हो सके, ठीक है। 2nd वीक ऑफ जुलाई,
द चैरियट, वाओ, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ओके, सेकेंड वीक भी आपके लिए देखिए दो हैवी एनर्जीज लेकर आया है। मतलब आपका रीयूनियन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर जो लोग दूर दूर रहते हैं तो आप लोग मिलो इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है। आप कोई डेट पर बाहर जाओ, ठीक है, ये एक हो सकता है। और जो सिंगल्स है उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आए, फाइनली आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आपको ऐसे लग रहा था कोई पर्सन है जो कोई प्रपोजल आया था जो सिंगल्स की तरफ, तो आपको ऐसे लग रहा था कि वो तो चले गए, वो तो अभी लौट कर नहीं आएंगे, बीच में बातचीत बंद थी आपकी। तो अब हो सकता है कि वो पर्सन फिर से आपकी तरफ आए और अब आपका मूड ना रहे उनसे बात करने का, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है किसी किसी के लिए। किसी के लिए तो ये पास्ट के पर्सन जो है जिनके लिए आप इतना तकलीफ झेल रहे हो और बाद में उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, तकलीफ हो रही है, फिर भी आपको उनके साथ नहीं रहना है जो पास्ट का ब्रेकअप हो गया है। तो अब ऐसा है कि वो पर्सन भी आपके तरफ आकर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो पर्सन जो आपके एक्स पर्सन है, ठीक है, ये एक बात है यहाँ पर। या फिर ऐसे कोई पर्सन जो आपसे थोड़ी बात करके ऑनलाइन मिले थे आपको शादी के लिए प्रपोजल, एंड फिर बातचीत नहीं हुई थी, तो इन दिनों वो भी बातचीत करने शुरू कर दे, ये हो सकता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपकी पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको लगता होगा कि ये तो काम ही करते रहते हैं, आपको भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है, उनका ध्यान आपकी तरफ भी रहता है, पर क्या करें, काम भी तो करना पड़ता है। ऐसी एक सिचुएशन है, वो आपको समझाएंगे कि काम कैसा है और सारी बातें वो आपसे शेयर करेंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव आप लोग सभी लोग हो सकते हो, ठीक है। एंड जो सिंगल्स है और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और सिंगल हो आप लोग, तो आपको थोड़ा अकेलापन लग सकता है एंड आपको ऐसे लगता है कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते थे। इस तरह की चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे ज़िंदगी में। ऐसे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी आपकी एक सोच बन जाएगी तो अच्छा ही है। आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और फिर आप खुद पर फोकस करोगे, खुद पर ध्यान दोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, तो नई शुरुआत की तरफ अपने आप को लेकर जाओगे, तो सही बात रहेगी वो आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जुलाई, 3 of wands, टेम्परेंस, 5 of coins। ओके, तो यहाँ पर 3rd वीक में आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो पास्ट की बातों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। आपको किसी से कहने की, सुनने की, कोई एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही वो चीज़ समझ पाओगे कि पास्ट में क्या रखा है, आगे बढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी है, ठीक है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और आपने बहुत सारा वक्त इस पर्सन को दे दिया और आप ये भी समझोगे कि ये कार्मिक रिलेशन हो सकता है, इस वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है। मतलब वो छोड़कर कहीं और चले गए, चीटिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया हो उन्होंने, ठीक है। ये जो ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गई वो उसी वजह से हुई। ऐसा सोच समझ कर पूरी मैच्योरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जाओगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम रहेगा। ये बेहतरीन सोच है आपकी, ऐसी अगर रहती है तो, ठीक है। इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और कभी भी आपको डर भी नहीं लगेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, सक्सेस मिलेगा, लव, प्योर लव भी मिलेगा। जब आप खुद से लव करते हो, खुद से अच्छे से बर्ताव करते हो, खुद का केयर करते हो, तो वही सारी चीज़ें, वही एनर्जीज़ आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो, तो यूनिवर्स में से भी वैसी ही एनर्जीज़ आपकी तरफ लौट कर आएगी। समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे एक बॉल लिया और दीवार पर बड़े ज़ोर से फेंको आप लोग, उतने या उससे ज़्यादा फोर्स से वो आपकी तरफ लौट कर आता है। बस ये एक चीज़ तो सभी को पता है, तो ऐसा ही समझ लीजिए। जितना आप खुद की तरफ ध्यान दोगे, प्रैक्टिकल सोचोगे, कार्ड नीचे चले गए, किंग ऑफ कॉइंस एंड 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो जितना आप लोग सोचोगे, अच्छा सोचोगे, ज़्यादा अपने लिए सोचोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएगी, ठीक है। जैसे हमने अभी जो एग्जांपल दिया उस हिसाब से, ठीक है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी मेंटेन रखने की ज़रूरत करोगे, कोशिश करोगे, तो वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ प्लान कर रहे हो, जैसे कि किसी से रिश्ते में जाना है तो वैसे भी, अगर करियर की तरफ ध्यान देना है तो वैसे भी, ठीक है। तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पर्सन से भी वादा चाहते हो जो कमिटेड में है, और ओवरऑल सभी के लिए ये बात रहेगी कि आप जो भी चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो। अभी कोई रिश्ता हो, कोई वादा हो, ठीक है। अगर नहीं जाना है इस रिश्ते में आगे, जो जिस रिश्ते में आप अभी हो, समझो कमिटेड में जो लोग हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल में है या सेम जेंडर में हो आप लोग, तो आप लोग वहीं पर रुकना भी पसंद करोगे। पीछे मुड़कर देखना नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। ब्रेकअप किया है तो किया है, निकलना है तो निकलना है। तकलीफ तो पहले हो गई थी, अब और इस पर्सन से उम्मीद भी नहीं रखनी है कि वो अच्छा ही कुछ करे। तो ऐसी कुछ सोच आपकी बन सकती है इन दिनों, और बहुत फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा और वो ज़्यादा ज़रूरी है।
और एक बैलेंस माइंड स्टेट के साथ में आप लोग आगे बढ़ो तो वो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, बेस्ट वही रहेगा आपके लिए। 5 ऑफ कॉइन्स, तो थोड़ा सा जो भी स्ट्रगल चल रहा था इस रिश्ते में आपके, जो पहले से रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है वहाँ से आप खुद को बाहर निकाल कर लेकर आओ, ठीक है। और जिनके बीच में जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, खास तौर पर उनके लिए ये बात रह सकती है कि लास्ट मोमेंट पे उस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया। जब आपका हाथ पकड़ना था, आपको एक्सेप्ट करना था, आपको कमिटमेंट देना था, आपसे शादी करनी थी, सिक्योरिटी के लिए जो भी बात थी, तो वो सारी बातों से मुकर गए। और हो सकता है कहीं कहीं पर ऐसा है कि आपके बीच में एक बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर, ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर, किसी किसी के लिए, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो जो लास्ट मोमेंट पर मुकर गए जिम्मेदारी लेने से, वो पर्सन आगे चलकर क्या जिम्मेदारी निभाएगा या जो भी है, तो आपने ये सोच लिया, समझ लिया और वहीं पर आप भी रुक गए। सच्चाई आपने समझ ली है कि असलियत में ये पर्सन कैसे है, तो उनकी सच्चाई आप जान चुके रहेंगे। तो आप अपने लिए फिर से स्टैंड लेने के लिए और अपने आप को लेकर आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रेडी हो जाओगे विद दिस 2 कार्ड्स। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, एंड अगर ओवरऑल सभी के लिए भी रह सकता है, किसी की ज़िंदगी में ये ऐसी सिचुएशन हो तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स के एंड किंग ऑफ कॉइन्स, 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अब कोई आपके तरफ लौट कर आना चाहे भी ना, तब भी आप पलट के ना देखो, ये बात है। अभी इतना आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और आपको खुद को लेकर समझ पाओगे, खुद को बिल्कुल तकलीफ़ कोई दे ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा अभी। तो ये तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लास्ट वीक में ऐसा रहेगा कि आप लोग किंग या क्वीन की तरह अपने आप को महसूस करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट। हमने फिर से कह रहे हैं, फिर से वही बातें हो रही है कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, ठीक है। एंड आपने समझ लिया है कि खुद के लिए कैसे जीना है और अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, ये भी आप समझ चुके हो। पलट कर तो देखना नहीं है, तकलीफ़ बहुत हुई है, इमोशंस तो अपनी जगह है ही, अपना काम कर ही रहे हैं, तकलीफ़ दे ही रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि अभी प्रैक्टिकली आगे बढ़ना, यानी खुशियों को अपनी ज़िंदगी में खींच कर कैसे लाना है, वो देखोगे आप लोग। क्योंकि आपको भी पता है आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है, और डेफिनेटली है, आपने ऐसा ही रहना चाहिए, यही सोचना है, आपने खुश रहना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आएगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। सिंगल्स की शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है, एंगेजमेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, तो उनके, और कमिटेड में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप लोग, और एक्स्ट्रा मैरिटल में होकर भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तो, एंड सेम जेंडर में हो, तो आप लोग भी कोई फर्म डिसीजन ले लोगे अपनी तरफ से, ठीक है। एंड अपने पर्सन के साथ ये रिश्ता बैलेंस करने की सोचोगे, और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते हैं वो अपनी तरफ से एक डिसीजन फाइनल कर ही लेंगे, ठीक है। चलो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे। स्टार साइंस है एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, वर्गो, सैजिटेरियस, फाइन। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, यस, फाइनली आप अपने ट्रू लव से मिलो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है सिंगल्स के लिए। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिलेशनशिप में वो पहले वाला ट्रस्ट, वो चार्म, वो सब कुछ लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके लिए आपने भी थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बी सपोर्टिव, आपने भी अपनी तरफ से थोड़ा सा सपोर्टिव बनना चाहिए, खुद को सपोर्ट करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। खुद के थॉट्स जो है उनको सपोर्ट करो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी कपल है, ये भी कपल है और ये भी कपल है, सारे कपल है। रोमांस, तो आपकी ज़िंदगी में फिर से रोमांस लौट कर आए, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एरीज़, बहुत अच्छा मंथ रहेगा ये, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहे अपना बना हुआ, तो हर जगह हर चीज़ में हम लोग जीत ही हासिल करते हैं। फिर रेड गार्डन, आपने अपनी तरफ से हर तरफ से ट्रांसपेरेंसी निभाई है, ठीक है, और लोगों ने हमेशा आपका ये जो नेचर है कि सब कुछ सही बताना, सच बताना, इसका कभी कभी आपको लगता है कि एडवांटेज तो नहीं ले लिया ना, डिसएडवांटेज, तो ये आपको लग सकता है, ठीक है। तो आप वैसी सोच अपनी बनाए नहीं, और उसमें से लेसन ज़रूर ले ले कि हमें अभी किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी किससे रखनी है, जो उसके काबिल हो, हर एक से नहीं, क्योंकि फिर है ना, सारे हमारी स्ट्रेंथ तो पता लगती है, साथ में वीकनेसेस भी पता लग जाते हैं, तो फिर वो वीकनेसेस उनके लिए हमारे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाते हैं हमारे वीकनेस। तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा आप लोग। ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल एनर्जी में ना रहिएगा अगर कोई डिसीजन लेना है तो। प्रोटेक्टिवनेस, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, वो सही रहेगा आपके लिए। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप,
तो आप लोग अपनी होप मत छोड़िए, एक उम्मीद आपकी अभी भी कायम है और उस उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम बोलते रहते हैं ना हमेशा, तो वैसे ही वही बात है। आप लोग थोड़ा इमोशनल ज़्यादा बनने वाले हो, तो ज़्यादा इमोशंस को बढ़ने ना दे अपने, तो सही रहेगा आपके लिए। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड। तो कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा वक्त लेना है, अपने तरफ ध्यान देना है, थोड़ा एक कदम पीछे हट जाइए, अपनी तरफ से थोड़ा वक्त ले लीजिए, पहले खुद को सही कर लीजिए, फिर कोई डिसीजन के लिए आगे बढ़िए, तो सही रहेगा आपके लिए। अगर कोई आपका सवाल है जिसका येस और नो में आपको जवाब चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए, फिर चला दीजिए, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस रहेगा आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, यस, आपकी ज़िंदगी में अभी परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्द आने जा रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखिए, सही से कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बात कीजिए। अनलाइकली कुछ चीज़ें जो है आपको करनी पड़ी थी पास्ट में, तो आपको फिर से वो दोहराना नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ तो बेहतरीन आपके लिए अभी भी है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। नो आया है आपके किसी सवाल का जवाब, शायद अभी सही वक्त ना आया हो, इस वजह से ये नो है। लेकिन पर अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। ट्री ऑफ लाइफ, तो ये ग्रोथ की एनर्जी है, एक्सपांशन की एनर्जी है विद दिस ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड तो आप लोग पास्ट की बातों में ज़्यादा खुद को कैद करके ना रखें, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एग्रेशन अपना कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। अब एक टॉवर मोमेंट पहले ही लग चुका है, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी विद दिस टॉवर। एंड कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पर्सन, तो वो आपके तरफ आए, ये पॉसिबिलिटी है ट्रैवल करते हुए। कोई व्हीकल उन्होंने ख़रीदा है, वो आपको दिखाने लाएंगे, वो आपको गिफ्ट करेंगे, ये भी हो सकता है। नई शुरुआत की एनर्जी है। हारमोनी लौट कर आया आपके रिश्तों में, आपके पूरे ओवरऑल लाइफ में, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। सुकून मिलेगा आपको, ये की यहाँ पर है। आप चाहो तो किसी को अपने दिल का दरवाज़ा खोलकर एंट्री दे सकते हो, ना चाहो तो ना दीजिएगा, ठीक है। फ्राइडे 7 में, सैटरडे नंबर 7, काजल बन गया, देखो। नंबर 9 भी है यहाँ पर। एक्स पर्सन से थोड़ा आपको नहीं जाना है उनके साथ, तो उनसे दूर ही रहे आप, तो सही रहेगा। क्लियर कर लेना उनसे सारी बातें, कम्युनिकेशन। ये देखिए कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड भी आ गया था यहाँ पर, तो अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा आप लोग। काजल नाम बन गया यहाँ पर। और क्या बनता है, यहाँ पर देखिए ये भी बन रहा है, एक रानी बन गया, ये राज बनेगा, है ना। और ताज भी बनेगा। ई ही नहीं है यहाँ पर। फारा नाम बनेगा ना, फारा नाम बन गया। इस हिसाब से सारा बनेगा यहाँ पर। तारा भी बनेगा। ये बन गया सांझ, है सांझ बन गया, देखो। ये मारिया, मारिया बन गया। माही भी बन गया।
की ना बन रहा है, देखो बहुत सारे नाम बनेंगे। आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने क्या क्या बनाया है, ठीक है। और अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे एरीज, जुलाई मंथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, ओके, पेज ऑफ wands, फाइन, आउट द टॉवर एंड टेम्परेंस। What on the deck is 10 of wands. यहाँ पर ऐसा है, एक नई शुरुआत आपके बिजनेस या करियर जॉब में हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस टॉवर कार्ड। बैलेंस आप करना चाहते हो अपने पूरे करियर में, ठीक है। आपको लगता है कि जो मतलब आपके करियर में जो स्टेबिलिटी नहीं है, या आप स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो, आपको लगता है कभी ये कभी वो, आपकी सोच बदलती रहती थी, या आपको मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, ये इनडिसिसिव वाली एनर्जी या इस तरह की कंफ्यूजन वाली एनर्जी, ये साइड हो जाएगी। फाइनली आप लोग तय कर पाओगे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, ठीक है। ये एक बात यहाँ पर विद दिस टॉवर कार्ड हो रही है। एंड आप स्ट्रांगली आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, वो ज़रूरी रहेगा। इन दिनों आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है ना, सुनने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, इनर वॉइस सुनिए अपनी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर आपको आगे बढ़ना है किसी चीज़ के लिए, अपने काम पे तो पूरी तरह से फोकस्ड हो आप, आपको पता है आपने क्या करना है, आपने अपना जो गोल है वो पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। हम क्लैरिफायर लेते हैं हर एक कार्ड के लिए। स्पिरिट प्लीज गाइड अस, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टेम्परेंस कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टॉवर कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड 10 ऑफ wands। आप एक उम्मीद अभी भी आपने छोड़ी नहीं है, उम्मीद आप रखे हो कि नहीं मुझे क्या करना है वो मुझे पता है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करनी है वो मैं अभी खुद तय करूँगा या करूँगी। आपको रिलैक्स भी फील होगा इस महीने में, जैसे बर्डन हट गया है दिमाग से, ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि ये टॉवर जो हो गया है ना वो बहुत ज़रूरी था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें एक साथ जमा हो जाती हैं, जब वो एकदम से फूट कर बाहर निकलती है, कभी हम रो पड़ते हैं, कभी सच में अपनी दिल की सच्चाई सबको बता देते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, तब हमें बहुत रिलैक्स लगता है। और वही फेज़ आपकी ज़िंदगी में अभी शुरू होगा, या वैसा ही कुछ आप एक्सपीरियंस करने चाह रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत रिलैक्स फील करोगे, बैलेंस फील करोगे और पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको, ठीक है। एम्परर क्लैरिफाइज टेम्परेंस, तो अब ऐसा है आप बहुत बैलेंस, वही बात है बैलेंस की एनर्जी है, आपका दिल और दिमाग दोनों बैलेंस रहेंगे और आप एक बैलेंस मेंटालिटी के साथ काम करोगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि मैच्योरिटी भी आपको सपोर्ट करेगी। कोई भी डिसीजन लेना है तो पूरी मैच्योरिटी के साथ आप वो डिसीजन लोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अभी मतलब आप लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आप अभी अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो और आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि आपको फाइनली आपने सारी चीज़ें बोल दी जो आपको करना है, आपको आगे क्या करना है ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपने बोल दी है अपने घर पे, या पार्टनर को कुछ बोल दिया है कि चलो ये पार्टनरशिप में नहीं रुकना है। बहुत दिनों से बर्डन फील कर रहे थे, अब रिलैक्स फील करोगे आप लोग। 10 ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत के लिए फाइनली आप लोग रेडी हो रहे हो या हो गए हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप एक किंग या क्वीन की तरह बिल्कुल अपने पावर में लौट कर आओगे एंड आप लोग अपनी तरफ से जो डिसीजन लोगे वो फर्म डिसीजन रहेगा। आप लॉयल्टी एंड कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। कमिटमेंट आप अपने आप से करने जा रहे हो और उस कमिटमेंट पे खरे भी उतरना है आपको और अपने आप को प्रूव भी करना है। तो ये बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ रहेगी। तो थोड़ा टेंशन तो रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ अपने आप में एक अच्छी एनर्जी फील होगी आपको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो फाइनली सुकून भरी एनर्जी है। आप अपने काम के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़े आपको, ये एक पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली यहाँ पर बनी हुई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज एनर्जी विद दिस एम्परर। आपके लिए गाइडेंस, रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉरिंग इन योर लाइफ। तो आपका रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना भी कठिन डगर हो, लेकिन आपको तय करना है। तो आपके साथ ब्लेसिंग्स बनी हुई है आपके अपनों की, ठीक है। आपकी अच्छाई जो है वो आपके साथ है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा मैजिकल टाइम आप देख रहे हो,
या उसमें से गुजर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये भी एक बात यहाँ पर रहेगी। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द हर तरफ से आपके लिए सपोर्ट है, ठीक है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप चाहो तो वो सपोर्ट ले सकते हो उनसे। अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। अभी जो भी बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपको पता है आगे चलकर वहाँ से आपको बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये आप जानते हो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस। तो पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए रेडी है, आप भी रेडी रहिए, ठीक है। एंड मनी, फाइंड द वे टू अबंडेंस। तो बहुत जल्द आप अपने ज़िंदगी में अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ लेकर आओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर कार्ड आया है विद दिस मनी कार्ड। पैसा आएगा, ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। एंड आप आगे बढ़िए, पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि खुद को संभाल के रखें, पॉजिटिव सोचें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।